हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। ये तीसरा वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़रूर सीबीएसई में और स्टेट बोर्ड्स में पूछा जाता है। इसमें बच्चों हम लोग ने ये तो पढ़ा ही था ना कि लीनियर इक्वेशन में बार बार हम लोग 2 इक्वेशन देखते थे टू वेरिएबल्स में। एक कहते थे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो कोएफिशिएंट ऑफ x जो है a1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y जो है b1 है और ये c1 है। इसी तरह से इसका कोएफिशिएंट ऑफ x दूसरे इक्वेशन का, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इसका a2 है, इसका b2 है, इसका c2 है। ठीक है, तो अगर ग्राफ में अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन और 2 लाइंस ग्राफ में, ये x एक्सिस है, टाइम बचे कम इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो मैंने ये बना दिया है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये इधर x डैश है, इधर ये y डैश है बच्चों। ये बीच में ओरिजिन है, वो है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर से इधर आप जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, इधर से इधर x जो है नेगेटिव, इधर से इधर y पॉजिटिव, इधर से y नेगेटिव। अब कहने का मतलब ये है कि कोई 2 लाइन है, कोई 2 लाइन है, लाइन L1 एंड लाइन L2। अगर ग्राफ पेपर पर ये 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे है ना, ये पॉइंट है ये। तो इस पॉइंट पे व्हेन लाइंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो उससे जो इक्वेशन बनता है, उससे ये जो इक्वेशन बनता है, ये वाला इक्वेशन, इसको बोलते हैं इट हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। इट हैज़ ए यूनिक, उसके यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं और उसको कहा जाता है इट इज कंसिस्टेंट। इट इज कंसिस्टेंट। तो मैथ्स की भाषा में इट इज कंसिस्टेंट में अगर हम कहा जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन कहा जाएगा, तो उस केस में अगर हम 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, उनका a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब c1 c2 के लिए नहीं जाना है, बस इतने पे ही मेरी बात हो जाएगी। और अगर इसका नेक्स्ट वीडियो हम इन्हीं केस स्टडी पे ही हम बनाएंगे, सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स का लास्ट वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखिएगा इसमें। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो मतलब अगर 2 इक्वेशन ये दिए हुए हैं तो मैं a1 अपॉन a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 को, तो उसको कहा जाएगा इट हैज ए यूनिक सोल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट। और ये तब कहा जाएगा व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए गिवन पॉइंट, या किसी सर्टेन पॉइंट पे वो दूसरे को काटती है। तब ये 2 भाषा आपको याद रखनी है अपने बोर्ड के पेपर में। पूछ लेगा कि अगर कोई सोल्यूशन, इफ ए गिवन सोल्यूशन has a unique, if a given equation has a unique solution, if a given equation has a unique solution, prove it। तो उस इक्वेशन के a1 अपॉन a2 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का आ जाए कैलकुलेट करने पे, तुम कह देंगे यस इट इज a यूनिक सोल्यूशन एंड इट इज कंसिस्टेंट। केस 2, एक L1 लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी हुई है, एक लाइन के ऊपर देखो, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक दूसरी पड़ी हो, राइट, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन पड़ी हो, तो व्हेन द L1 and L2 आर कोइंसिडेंट इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो उसके बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन निकलेंगे और उसको भी कंसिस्टेंट कहा जाएगा। इस केस में रेशियो 2 इक्वेशंस का क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 अगर आ रहा है 1 अपॉन 2, तो b1 अपॉन b2 भी आएगा 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 भी कैलकुलेट करने पे, लास्ट में सिंप्लीफाई करने पे 1 अपॉन 2 ही आएगा। और तब इस तरह से तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। केस 3 में कह रहा है कि 2 लाइनें L1 और L2 ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, रेलवे लाइन की तरह से एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं ग्राफ में। तो इसमें क्या होगा, तो व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, व्हेन द लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो इट हैज नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन और इट इज इनकंसिस्टेंट। तो इसको कहा जाएगा ये इनकंसिस्टेंट होगा इस तरह का सॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 का रेशियो आपको मिल जाएगा, b1 अपॉन b2 का मिल जाएगा, लेकिन c1 अपॉन c2 का रेशियो नहीं मिलेगा। निकालना हमको c1 अपॉन c2 तक का रहेगा। a1 अपॉन a2 का b1 अपॉन b2 से जरूर इक्वल होना चाहिए, लेकिन c1 अपॉन c2 जो है वो इन लोग की इक्वल नहीं निकलेगा। तब हम कहेंगे द 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड इट हैज नो सॉल्यूशन, इट इज इनकंसिस्टेंट। छोटा वीडियो है, आप लोग को पसंद आया होगा, शॉर्ट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार इसको समझिएगा और खास तौर से ये इक्वेशंस को जरूर देखिएगा, यही सॉल्व करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आपको
प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।